सो हे पोकीस, आज हम कवर करने वाले हैं डैन 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 का एपिसोड 3। तो बिना कोई देरी करे चले एंजॉय करते हैं। क्या तुम्हारे बीवी है? क्या तुम्हारे बच्चे हैं? क्या तुम्हारे पास दिलजीत की कॉन्सर्ट की टिकट है? तो सब पे डिनाई करता था। जिसके बाद हमें पता चलता है ये एक्चुअली में एक शो का सेट था, जिसमें हमारी दादी एक एक्टर से सवाल जवाब पूछी थी, जिसमें एक्टर ने साफ मना कर दिया। तो इसकी वजह से दादी गलत साबित हुई, जिसके लिए दादी जो शो की टीम थी उन्होंने एक्टर से माफ़ी मांगी कि हमने आपको बुलाया है, इसे आपको तंग करा। जिसके बाद हमारी दादी वहाँ से निकल जाती है। दादी निकलने के बाद हमें पता चलता है कि दादी वापस जा रही है श्राइन गेट, मतलब अपने श्राइन अपने घर जा रही है, जहाँ पर मोमोर और कारून अभी। तो वहाँ पर वो कैब में जा रही होते और ए अंकल की नज़रें। तो इसके बाद दादी वहीं से उतर जाती है, क्योंकि दादी ने भी अंकल को देख लिया था। जिसके बाद एक्चुअली में अंकल दादी को सेंस हो गया था कि क्या हो रहा है। इसके बाद दादी निकल जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा ओकारून जो एक्चुअली में अभी टर्बो ग्रैनी है, वो मोमो पे हमला करने ही वाला है। पर तभी वेट नोबारा वो नहीं हुए, नोबारा कह रहा, दादी आ चुकी है। इसके बाद ओकारून बहुत ढू जाके गिरता है, मतलब मैं अभी यहाँ पर टर्बो ग्रैनी नाम लूँगा। टर्बो ग्रैनी बहुत ढू जाके गिरती है। जिसके बाद हमारी दादी की एंट्री होती है, जो कहती है बड़ी तू यहाँ क्या कर रही है? तो वो कह रही है, दादी के टर्बो ग्रैनी कहती है कि तू कौन है? तो वो कहती है मैं वो जो तुझे हराएगी। इसके बाद टर्बो ग्रैनी दादी को एक्चुअली सीरियस ना लेते हुए दादी पे हमला करने ही वाली होती है, पर दादी इससे पहले चला कर दादी ने पहले ही एक सर्कल बना दिया था, जिसमें टर्बो ग्रैनी को कैद कर लिया था कि अगर टर्बो ग्रैनी दादी अगर उस सर्कल से बाहर निकली तो वो मतलब जलने लग जाएगी। जिसकी वजह से टर्बो ग्रैनी को ना चाहते हुए भी सर्कल के अंदर आना पड़ता है। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी देखती है कि अब मैं कर क्या सकती हूँ। जिसके बाद दादी उससे सवाल जवाब कह रही होती है कि तू यहाँ पर आई कैसे, ये वो, और मैं तुझे यहाँ पर मार दूँगी। दादी मतलब हमारी दादी बोलती है, पर टर्बो ग्रैनी यहाँ पर बोलती है कि एक बार तुम मेरे हाथ आ जा, क्योंकि ये सर्कल ज़्यादा दिन तक तो टिकेगा नहीं। तो दादी कहती है तेरे को जिंदा कौन रखना चाहता है? जिसके बाद दादी पेलना शुरू। इसके बाद यहाँ पर दादी एक और सर्कल बना रही होती है, पर ग्रैनी सर्कल को मतलब ना देखते हुए दादी जब हमला कर रही होती है तभी ग्रैनी उसको रोक लेती है, टर्बो ग्रैनी। उसके बाद टर्बो ग्रैनी कहती है कि अब मैं तेरे को बताती हूँ एक बुढ़ी की ताकत। जिसके बाद दादी कहती है तू बुढ़ी के संग बेवकूफ़ भी है। और फिर इसके बाद सीधा दादी ने टर्बो ग्रैनी को जला दी। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाता है कि नोबारा जग चुकी है और वो सोच रही होती है कि मैं कहाँ हूँ, हमने सबको ठीक कर लिया था। पर नोबारा को याद आता है कि ओकारून एक्चुअली में टर्बो ग्रैनी पे तब्दील हो गया था, क्योंकि वो तो बेहोश थी। तो वो सीधा नीचे जाती है और या मैं इसको दादी नहीं मान सकता यार। हाँ, तो मैं कहता तो नोबारा यहाँ पर पूछ ही रही होती अपनी दादी से, ए दादी आपको एक चश्मे वाला लड़का पता है? तो दादी कहती कौन चश्मे वाला? तो नोबारा कहते हैं कि आपको कोई ना कोई तो मेरे संग दिखा होगा जो एक ग्रैनी में तब्दील होगा। तो वो दादी कह रही अगर तुमने कर्स्ट एनर्जी के बारे में बात कर रही है तो ये अब मैंने उसको मार दिया। जिसके बाद नोबारा थोड़ी सीरियस होकर पूछते कि आप सच बताइए आपने उसको मार दिया। तो ग्रैनी कहती कि दादी कहती कि तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था, इन भूत इन सब पे भरोसा ही नहीं था, तो तुम अब क्यों मुझसे पूछे? जिसके बाद नोबारा थोड़े से झुका के दादी से पूछती है कि दादी प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि आपको कोई भी कर्स्ड स्पिरिट मिली थी। तो दादी यहाँ पर कह देती है कि वो अभी एक श्राइन गेट के अंदर है, श्राइन रूम के अंदर है। जिसके बाद हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि नोबारा जल्द से जल्द वहाँ पर भग रही होती है और वो ओकारून के बारे में हर एक चीज़ सोच रही होती है कि उसने मेरे यहाँ तक साथ दिया, हर एक चीज़, और मेरी वजह से उसके संग ये सब हुआ। और फिर उसके बाद वो जैसे ही भगते भगते गेट खोलती है, श्राइन रूम का जब वो गेट खोलती है, उसी वक्त हमें ओकारून जिंदा मिलता है, जो मोमो से कहता है मोमो तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी टांग उठाई थी? अच्छा देखा कुछ नहीं था। जिसके बाद मोमो पूछती है कि तुम्हें श्राइन रूम में किसने बंद करा हुआ है? तो पीछे से दादी कहती है कि मैंने करा बंद इसको। तो मोमो पूछती है दादी आपने इसको श्राइन रूम में क्यों बंद करा हुआ है? तो दादी बोलती है कि तुम्हें पता है तुमने जैसे कर्स स्पिरिट से पंगा लिया वो कुछ छोटी मोटी कर्स स्पिरिट नहीं है।
तो मोमो कहते मतलब, तो दादी फिर टर्बो ग्रैनी का पास्ट बताती, जिसमें दादी बताती कि टर्बो ग्रैनी पहले एक छोटे मोटे स्पिरिट थी जो हर जगह घूमती रहती थी, पर अब उसने एक जगह पर टनल के अंदर एक ठिकाना बना लिया, जिसके बाद उस टनल को में अपनी पावर को एक्सपेंड करने लगी, जिसमें बहुत सारी स्पिरिट भी उसके संग ही जुड़ने लगी। मतलब एक हद तक उसने डोमेन बनाई अपनी, जिसको एक्सपेंड कर लिया अच्छा खासा, और ने इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया कि दादी जब खुद वहाँ पर रिसर्च करने गई थी तो दादी खुद अंदर नहीं घुस पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही उसको स्पिरिट फील हो रही थी आसपास। जिसके बाद दादी ने बताया कि मैं वहीं से वापस आ गई, क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि टर्बो ग्रैनी कोई हाथी है और मैं उसके सामने से भी एक चींटी हूँ। इसके बाद मोमो कहते कि कोई नहीं दादी, हम जैसे ना तैसे कुछ ना कुछ करके हम ओकारुन का पीपी उसको वापस लौटा देंगे। इसके बाद दादी कहती है इसका मतलब तुझे उससे प्यार तो है, पर मोमो कहती नहीं दादी, मुझे उससे उससे लड़के से कोई प्यार नहीं है। तो दादी वहाँ पर जाके कहती है ए लड़के, मेरी बेटी तुझसे प्यार बहुत करती है, तेरे लिए बहुत कुछ करेगी। इसके बाद दादी बोलती है कि ये एक देख सुन, सीरियस होके सुन, ये एक तरीका है जिससे तू टर्बो ग्रैनी को हरा सकती है। तो फिर मोमो पूछती है क्या तरीका है दादी, तो दादी बोलती है कि तुझे टर्बो ग्रैनी को उसकी डोमेन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो मोमो कहती है ये तो बड़ा आसान होगा, उसको टनल से ही तो बाहर निकालना है। तो दादी बोलती है सिर्फ टनल नहीं है उसका डोमेन। तो मोमो पूछती है कितना बड़ा है फिर उसका डोमेन। तो दादी बताती है कि उसका डोमेन पूरा का पूरा एक शहर जितना बड़ा डोमेन है। इसके बाद मोमो कहती है हम उसको शहर जितने बड़े डोमेन से कैसे निकालेंगे। तो दादी बोलती है एक तरीका है ओकारुन की मदद से। तो फिर मोमो कहते हैं ओकारुन की मदद से। तो दादी कह रही होती है कि मैंने जब ओकारुन के अंदर फील करा तो उसके अंदर एक और पावर है जिसको हमने नाम दिया था टर्बो, याद होगा तो आपको। जिसके बाद दादी बोल रही होती है कि इसकी जो पावर है उसके हिसाब से तुम उसे टर्बो ग्रैनी को चैलेंज कर सकते हो। जिसके बाद मोमो पूछ रही होती है हम उसको चैलेंज किस चीज़ में करेंगे। तो दादी बोल रही होती है रेस में। तो फिर उसके बाद तो दादी बोल रही थी तुम लोग अभी बहुत कच्चे हो उस चीज़ों के लिए, पहले मैं तुम्हें ट्रेन करूँगी 1-2 हफ्ता, फिर उसके बाद जाकर तुम लोग निकलना शुरू करोगे। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक सीन बताया जाता है जिसमें एक जो एक्टर था शुरुआत में वो फिर अपना सच बताते हैं कि हाँ मेरे पास बीवी बच्चे दिलजे दोसान के टिकटें सब कुछ है। इसके बाद हमें दादी वहाँ पर खाते हुए मैं इसको दादी मान ही नहीं सकता। इसके बाद हमें हमारी दादी वहाँ पर खाते हुए दिख रही होती है और कह रही होती है मैं सही लिख ली थी। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। जिसके बाद हमें ओकारुन, दादी और मोमो तीनों ही दिखाई जाते हैं, जिसमें ओकारुन एक्चुअली में बाथरूम जाना चाहता है, वो वॉशरूम जाना चाहता है, तो पर मोमो उसको जाने नहीं दे रही क्योंकि वॉशरूम अगर गेट बंद करा तो फिर से कर्स एनर्जी उसमें चमड़ जाएगी। इसके बाद दादी और मोमो और वेट मिनट दादी वहाँ पर इसके बाद हमारे यहाँ पर ओकारुन कह रहे होते कि प्लीज़ मेरे को जाने दो ये वो। फिर दादी मोमो के संग यहीं पे ट्रेनिंग स्टार्ट करती है कि मोमो से पूछते हैं कि तुम्हें तुम्हारी ताकतें फील कैसे होती है। तो मोमो बता रही होती है कि मेरे को वो ताकतें हल्के फुल्के ऐसे लगते हैं कि जैसे कि मेरे 2 हाथ है जो किसी ना किसी स्पिरिट या किसी को भी पकड़ लेते। तो दादी कह रही होती क्या तुम उसको फील कर सकते हो। तो मोमो कहते फील करना दादी मैंने कभी सोचा नहीं। तो दादी कहते एक बार करके देखो। तो वो कर्स स्पिरिट जो अंदर के अंदर एक आग जली होती है उसको वो फील करने की कोशिश करती है मोमो, कि कह रही होती है मैं हल्का फुल्का फील कर पा रही हूँ, कंप्रेस कर पा रही हूँ। हमारा ओकारुन बोलता है कि प्लीज़ मेरे को यहाँ जाने दो। इसके ओकारुन जैसे तैसे फिर कोशिश करके भग पड़ता है, पर मोमो उसको रोक लेती है और फिर वो कहते हैं नहीं जा सकते तुम, अगर तुम गए तो तुम पे फिर से चमड़ जाएगी। तो जिसके बाद ओकारुन कहते हैं कि मेरे को जाने दो वरना मैं कहीं से भी निकल जाऊँगा। इसके बाद हमें एक सीन मिलता है हॉल का, जिसमें मोमो, ओकारुन और दादी तीनों भग रहे होते हैं क्योंकि वॉशरूम जाना होता है ओकारुन को। और ओकारुन जाए भगते भगते ओकारुन क्या कहते हैं 10 काटागुरा की एक लाइन बोलते थे जिससे मुंह में पिघल जाती है और पिघल के वो गिर जाती है। जिसके बाद दादी तो उसको रोकनी नहीं है तो फिर वो चले जाता है। सीन हमें शिफ्ट मिलता है जहाँ पर ओकारुन गेट खोल के ही वॉशरूम गया हुआ है और भाई कर क्या रहा है वहाँ पर एक्चुअली में। उसके बाद तो पीपी है, हाँ चल छोड़ो। इसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली में टर्बो ग्रैनी वहाँ पर आ चुकी है। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी कहती है ठीक है सुन छोटकी, तुम में से जिस इस लड़के ने जितनों को भी देखा है, चाहे तू हो तेरी दादी हो या कोई भी हो,
वो सब के सब मैं चाहूँ तो एक चुटकी में मार सकता हूँ, जिसको सुनने के बाद लिटरली मेरी फट गई थी, क्योंकि भाई ये इतनी पावरफुल है। और दादी ने बोलते, टर्बो ग्रैनी ने बोलते हैं कि तू मेरे को आज रात को ही मिलेगी। लो भाई, इन लोगों की ट्रेनिंग हुई नहीं है और ये लोग रात को मिलने का प्लान बना रहे हैं। जिसके बाद यहाँ से दादी टर्बो ग्रैनी यहाँ से निकल गई होती है, और निकलने के बाद हमें दिखाई देता कि ओकारुन और टर्बो दादी दोनों ही फ्रीज हुए हुए थे, वो सब अनफ्रीज हो जाते हैं। जिसके बाद उन दोनों की नाक से खून निकल रहा होता है। जिसके बाद दादी समझ आती है कि यहाँ पर हुआ क्या है। वहाँ से फिर दादी अपने पावरफुल श्राइन कपड़े लेके आते जो कर्स स्पिरिट की ताकतों को कम करती है, मतलब हाँ एक हद तक बुलेट प्रूफ टाइप। जिसके बाद मोमो और ओकारुन को वो लोग भेजती है दादी, और दादी भेजने से पहले मोमो को हक करते और कहते हैं जिंदा वापस आना। जिसके बाद जब मोमो और ओकारुन जा रहे होते हैं, तभी दादी पीछे से प्रे कर रही होती है उन दोनों के लिए, और दोनों को प्रे करने के बाद मोमो और ओकारुन दोनों ही एक मेट्रो में होते हैं, जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि मोमो इन कपड़ों को भी नहीं मानती है, और वो वहीं पे कपड़े पीछे हल्के फुल्के चेंज करने लग जाती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर सीन ख़त्म होता है, एपिसोड 3 यहाँ से। और दोस्तों एपिसोड 4 में कोशिश करूँगा एपिसोड 8 से पहले पहले आ जाए। थैंक यू वॉचिंग दिस एपिसोड। सायोनारा।